नमो नमः। अहमस्मि डॉक्टर शुभेन्दु पाठक, अंशकालिक सहायक प्राचार्य दर्शन, पूर्णिमा राम प्रताप संस्कृत महाविद्यालय बेगनी दरभंगा। प्रियांशु छात्रः आज शास्त्री प्रथम वर्ष के छात्रों को इससे पूर्व की कक्षा में हमने शास्त्री प्रथम वर्ष के छात्रों को विज्ञानवादी बौद्धों का खंडन विज्ञान आत्मा के संबंध में कह रहे थे। उसी के संदर्भ में आज की कक्षा में उसी का भाग 2 कहने का प्रयास कर रहे हैं। तो प्रियांशु छात्र तदनेन कृशोहं कृष्णोह मित्यादीनां प्रख्यानानां बुद्धया स्वरूपताख्याने नौपचारिकत्वं प्रत्याख्यातम् तद व्यापक भेद मानासंभवस्य प्रागेव पौपंक्चित्वात् तथा च प्रयोगः बीमतं शास्त्रं विषय प्रयोजन सहितम् आविद्यक बंध निवर्तकत्वात् सुप्तोति तबोधवत। तो प्रियांशु छात्र है, तो इसी के द्वारा मैं पतला हूँ, मैं काला हूँ आदि प्रतीतियों को जो बुद्धि के स्वरूप कहने से औपचारिक मानते हैं वह भी खंडित हो गया। स्मरणीय है कि विज्ञानवादी विज्ञान के अतिरिक्त और कोई तत्व नहीं मानते। बुद्धि ही ग्राह्य और ग्राहक के आकार में होकर अपने स्वरूप आकार वाले घट आदि बाह्य पदार्थों की कल्पना अपने से भिन्न रूप में करती है। इसमें मैं स्थूल हूँ आदि प्रतीतियों में अहम की प्रतीति औपचारिक है, परंतु इस तर्क से उनका भी खंडन हो गया, क्योंकि हम पहले ही इसे स्पष्ट कर आए हैं कि उस औपचारिकता का व्यापक भेद ज्ञान होना संभव नहीं है। इसी दर्शन में इसी प्रसंग में अभी कहा गया है कि औपचारिक होने में के लिए भेद ज्ञान अनिवार्य है, परंतु ये विज्ञानवादी बौद्ध यहाँ पर भेद ज्ञान स्वीकार करेंगे ही नहीं, क्योंकि वे विज्ञान के अतिरिक्त किसी भी वास्तविक पदार्थ की सत्ता नहीं मानते हैं। अभी तक यह सिद्ध कर रहे थे कि अहम की प्रतीत आत्मा के अध्यास का विषय है। अब बतलाते हैं कि उक्त अध्यास की निवृत्ति करने वाले तथा आत्मा जैसा संदिग्ध विषय होने के कारण वेदांत शास्त्र का आरंभ करें, उसी के लिए अनुमान दे रहे हैं। अनुमान ऐसा है कि एक में प्रस्तुत शास्त्र विषय और प्रयोजन से युक्त प्रतिज्ञा, 2 में क्योंकि यह अविद्या सूचक बंधन की निवृत्ति करता है हेतु, 3 में जिस प्रकार सोकर उठने पर बोध होता है उदाहरण। अब दृष्टांत का स्पष्टीकरण होगा। यथा स्वप्नावस्थायां माया परिकल्पित योषादिकृत बंध निवर्तकस्य सुप्तोतित बोधस्य मंदिर मध्ये सुखेन शय्यायां वतिष्ठमानो देहो विषयः तस्य सुप्त बोधे नानि चयात स्वप्न विजंभिता अनर्थ निवृत्ति ही प्रयोजनम एवं माननादि जन्य परोक्ष ज्ञान द्वारेण आध्यासिक कर्तृत्व भोक्तृत्व वाद्य नर्थ निषेध कस्य शास्त्रस्य सच्चिदानंदैक रसं प्रत्यगात्मभूतं ब्रह्म विषयः तस्याहंगमनुभवेनास निश्चयात अध्यास निवृत्ति प्रयोजनम। जैसे स्वप्न की अवस्था में जैसे किसी स्त्री के द्वारा माया से कल्पित बंधन हो जाए तो उसकी निवृत्ति सोकर उठने पर जो बोध होता है उसी से संभव है। इस अवस्था में बोध का विषय है वह शरीर जो किसी कोठरी में सुख के बिछावन पर लेटा हुआ है,
उसी देह के विषय में सोए हुए व्यक्ति का ज्ञान निर्णय नहीं कर पा रहा है और जागने पर उसी का बोध निश्चित हो जाता है। स्वप्न की माया से उत्पन्न विजृंभित व्याप्त अनर्थ का निवारण करना ही इस बोध का प्रयोजन है। ठीक इसी तरह मननादि से उत्पन्न परोक्ष ज्ञान के द्वारा अध्यास से उत्पन्न कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि अनर्थों का निवारण शास्त्र वेदांत शास्त्र से होता है। उस शास्त्र का विषय ब्रह्म है, जो और कोई नहीं प्रत्यगात्मा या जीव ही है, तथा जिसका एकमात्र रस आस्वादन अनुभूति सतचित और आनंद है। इसी आत्मा के विषय में अहम के अनुभव के द्वारा निश्चय नहीं किया जा सकता। अध्यास की निवृत्ति ही शास्त्र का प्रयोजन है। तथा चाफलत्वादिति हेतुरसिद्धि इति सिद्धम तदुक्तम श्रुति गम्यात तत्वं तु नाहं बुद्ध्यावगम्यते अपिखे कामतो मोहो नात्मन्यस्त विपर्ये इति इतोयम संदिग्धत्वादिति हेतुरप्य सिद्धि इति सिद्धम। इस प्रकार पूर्व पक्षी ने जो ब्रह्म की जिज्ञासा नहीं करनी चाहिए, इसकी सिद्धि के लिए क्योंकि उसका कोई फल नहीं आदि हेतु दिया था, वह असिद्ध है, क्योंकि ब्रह्म जिज्ञासा का फल प्रयोजन हम दिखला चुके हैं। इसे कहा है जो आत्म तत्व एकमात्र श्रुति के द्वारा जाना जा सकता है, वह अहम की बुद्धि ज्ञान प्रतीत से ज्ञात नहीं हो सकता। अहम की प्रतीति अध्यास पर आधारित है, जिसमें अहंकार ईगो और आत्मा का तादात्म्य कर दिया गया है। आत्मा यद्यपि अप्रत्यक्ष है, फिर भी आकाश की तरह उसमें मोह की संभावना होती है। आत्मा मिथ्या ज्ञान से रहित होने पर मोह से ग्रस्त नहीं होती, इसे ही कहते हैं। जिस प्रकार यदृच्छा से आकाश पर रूपादि का अध्यास करते हैं, परंतु वास्तव में वह ऐसा नहीं। विपर्य के नष्ट हो जाने पर आत्मा में मोह नहीं होता। इसके बाद पूर्व पक्षी ने जो आत्मा की अजिज्ञास्यता सिद्ध करने के लिए, क्योंकि संदिग्ध नहीं है, यह हेतु दिया था, वह भी असिद्ध है, यह सिद्ध हुआ। तो प्रियांशु छात्र, आज की कक्षा में बस इतना ही। पुनः इससे आगे की कक्षा में आत्मा के विषय में संदेह के संबंध में कहने का प्रयास करेंगे। इति